गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संधि के विषय में पढ़ रहे थे। स्वर संधि के विषय में हमने जान लिया। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि पहले देखा, फिर हमने देखा गुण स्वर संधि। अब हम आते हैं वृद्धि स्वर संधि की ओर। तो आज का पाठ इसी पे आधारित है, वृद्धि स्वर संधि के ऊपर आधारित है। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। वृद्धि स्वर संधि क्या है? वृद्धि स्वर संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, तथा जब अ या आ के बाद ओ या अ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। जैसे गुण संधि में आपने देखा था, अ के साथ में यदि ई मिलता है तो ए होता है। उसी प्रकार से अ के साथ में यदि ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर केवल ए होगा, और जब अ या आ के बाद में ओ या अ हो तो दोनों के स्थान पर अ होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है सदा धन एव। सदा में आ और एव में ए, तो आ भी मिल गया आपको, ए भी मिल गया। इन दोनों के बीच में संधि होनी है, होकर के सदैव बनता है। क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण में प्रथम या पूर्व पद है सदा, सदा में अंतिम वर्ण है आ की मात्रा दिख रही है, और द्वितीय या उत्तर पद है एव, जिसका प्रथम वर्ण ए है। ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इसके हिसाब से हम प्रक्रिया अपनी शुरू करते हैं नियमानुसार। सदा धन एव, सदा धन एव में से हमने आ को अलग किया सदा का, स द हलंत शेष रह गया और एव का ए ले लिया। बाकी शेष वर्ण यथावत रख दिए हमने। फिर उसके बाद हमने आ धन ए के जगह पर दोनों के स्थान पर केवल ए लिया। ठीक है। तो यहाँ पर संधि का क्योंकि नियम यहाँ पर कहता है कि अधन ई बराबर ए होता है, और अधन आधन ए बराबर यहाँ पर ए होगा। ठीक है। इसलिए तो आगे अब जब जोड़ते हैं इसको, तो द हलंत जो है बाद के ए से मिल जाएगा, और वह इसमें साथ में जोड़ देने से सदैव ये हमारा रूप बन जाता है। हलंत वर्ण जो है बाद के स्वर से मिल जाएगा। इसको समझने के लिए हम इसके लिए भी तालिका देखना पड़ेगा हमको। तालिका हम देख लेते हैं। अ के साथ में यदि ए हो, अ के साथ में ए हो, आ के साथ में ए हो और आ के साथ में यदि ए हो तो इन दोनों के स्थान पर केवल ए बचता है। दूसरी ओर अ के साथ में यदि ओ हो, अ के साथ में अ हो, आ के साथ में ओ हो या आ के साथ में अ हो, इनके स्थान पर केवल अवशेष रहता है। इन दोनों के उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। पहला उदाहरण है ए का, इसका देखते हैं। अ के साथ में यदि ए हो तब क्या होता है? एक धन एकम, एक में रहने वाला अ, एकम का ए, ये दोनों हमको दिखाई दिया। एक का अ हमने अलग किया, एकम का ए हमने अलग कर लिया। दोनों के स्थान पर हमने ए लगा लिया। क में रहने वाला जो हलंत है बाद के स्वर से मिल जाने से क पूरा हो जाएगा, एक है, फिर बाद में कम जुड़ जाएगा, एक है कम। इसी प्रकार से उपैति उपधन एति, उपैधते उपधन एधते आदि भी बनेंगे। उसके बाद है अ के साथ में ए वाला उदाहरण, मत धन ऐक्यम, मत में रहने वाला अ, ऐक्यम का ए। इन दोनों को हम लेते हैं, दोनों में से हमने मत का अ अलग कर लिया, ऐक्यम का ए अलग कर लिया। दोनों के स्थान पर हमने केवल एक ए रहने दिया। जब इसको जोड़ते हैं तो त हलंत जो है ऐसा मिलेगा मतय, और क्यम आखिर बात का जुड़ जाएगा, मतैक्यम बन जाता है आपका। इसी प्रकार से धन ऐश्वर्यम धन, धन ऐश्वर्यम, तवैक्यम तव, धन ऐक्यम, ये सब बनेंगे। आगे उदाहरण है आ के साथ में ए वाला, बाला धन एशा, बालैशा। देखते हैं कैसा बना है। बाला में से हमने पहले आ को अलग किया, एशा का हमने ए अलग किया, शेष को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद आधन ए के स्थान पर हमने ए कर दिया। जब इसको जोड़ते हैं तो ल हलंत बाद के ए से मिल जाएगा, बालय शाह जुड़ जाएगा, बालैशा। इसी प्रकार से तथैव, तथा धन एव, मित्र धन एतत, मित्रेतत, ये सब भी ऐसे ही बनेंगे। अगला उदाहरण है आधन ऐ वाला। आधन ऐ का जब लेते हैं तो महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। महा का हमने आ अलग किया, ऐश्वर्यम का ए अलग किया। दोनों के स्थान पर हमने केवल एक ए ही ले लिया। जब मिलाते हैं तो हलंत जो ह है वो ऐसे मिलेगा, महेश्वर्यम बाद में जुड़ जाएगा, महेश्वर्यम। इसी प्रकार से सर्वथैश्यम, सर्वथा ऐश्यम, रमेश्वर्यम का रमा ऐश्वर्यम, ये सब भी ऐसे ही बनेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं हम ए के बाद में औ का उदाहरण। औ का उदाहरण में है अ के बाद में यदि ओ हो तब क्या होगा? यहाँ पर है दिव्य धन औषधि।
दिव्य धन औषधि में से हमने दिव्य का अ अलग किया, औषधि का ओ अलग किया, दोनों के स्थान पर हमने औ ले लिया। जब मिलाते हैं तो यह हलंत अव से मिलेगा दिव्यौषधि। इसी प्रकार से जलौघ, परमौषधि आदि भी बनेंगे। अगला उदाहरण है अधन अ वाला। प्रबल धन औत्सुक्यम, प्रबल औत्सुक्यम। औत्सुक्यम का मतलब है उत्सुकता। प्रबल, प्रबल में से हमने अ को अलग किया, औत्सुक्यम के अ अलग किया, दोनों के स्थान पर हमने केवल अ ले लिया। जब मिलाते हैं तो ल हलंत अव से मिलेगा प्रबलौत्सुक्यम। इसी प्रकार कृष्ण औदार्यम, कृष्ण धन औदार्यम। शिवौरसः, शिव धन औरसः। औरस मतलब होता है पुत्र, तो शिवौरसः मतलब गणेश जी के लिए या कार्तिकेय के लिए कहा जाता है। आगे है आधन ओ वाला उदाहरण। महाधन ओजसः, ठीक है। तो महाधन ओजसः में से हमने महा का आ अलग किया, ओजसः का ओ अलग, ओजसः का ओ अलग किया, दोनों में फिर औ कर दिया दोनों के स्थान पर। जब मिलाते हैं ह हलंत अव से मिलेगा महो, जसह जुड़ जाएगा महोजसः। इसी प्रकार यमुना ओघ, यमुना धन ओघ, ओघ मतलब होता है प्रवाह, ठीक है। और महौषधि, महाधन औषधि, ऐसे ही बनेगा महौषधि। अगला उदाहरण है आपका आ के साथ में अ वाला उदाहरण। उमाधन औरसः, उमा में से हमने आ को अलग किया, औरसः का औ अलग किया, दोनों के स्थान पर हमने अ ले लिया। जब मिलाते हैं तो उमौ रसः, म हलंत अव से मिलेगा उमौ, रसः जुड़ जाएगा उमौ रसः। इसी प्रकार महोत्सुक्यम, महाधन उत्सुक्यम, औत्सुक्य, महाधन औत्सुक्यम। सीतोत्कंठ्यम, सीता धन औत्कंठ्यम, औत्कंठ्यम मतलब होता है उत्कंठा, व्याकुलता, ठीक है। तो सीता औत्कंठ्यम, सीतोत्कंठ्यम। तो ये था आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बाद हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा नजर डालेंगे, है ना। अभी तक जिन संधियों के विषय में हमने जाना उनमें ये देखा गया है कि संधि होने पर जो भी परिवर्तन होता है वह पूर्वापर दोनों वर्णों के स्थान, पूर्वापर यानी कि पूर्व और उत्तर पद दोनों के स्थान पर, ठीक है, दोनों के स्थान पर होता है, जिसे इस तालिका के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा दीर्घ स्वर संधि में अधन अ हो या अधन आ हो तो दोनों के स्थान पर क्या किया, आ किया। ईधन ई हो या बाद में ईधन ई हो, दोनों के स्थान पर केवल एक दीर्घ होना है। ह्रस्व या दीर्घ उ जब आपस में मिलते हैं तो उनके स्थान पर केवल दीर्घ उ बचता है। ह्रस्व या दीर्घ री जब मिलते हैं तो उसके स्थान पर केवल एक दीर्घ री बचता है। उसी प्रकार गुण संधि में हमने देखा अ या आ के बाद में ई या ई हो तो केवल ए बचेगा दोनों के स्थान पर। अ या आ के बाद में ओ या उ हो तो दोनों के स्थान पर केवल ओ बचेगा। अ या आ के बाद में यदि री हो तो दोनों के स्थान पर केवल अर बचेगा। वृद्धि संधि में भी हमने देखा अ या आ एक तरफ ए या ए दोनों रहते हैं, तो इन दोनों को हटा करके क्या बचता है, केवल ए। उसी प्रकार से अ या आ के बाद में ओ या अ रहने पर केवल अवशेष रहता है। आगे जिन संधियों के बारे में हम जानेंगे उनमें संधि होने पर केवल पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान में ही परिवर्तन किया जाता है। यानी कि ये जो पहला पद देख रहे हैं जो भी प्लस के पहले वाले साइड में रहता है केवल इसमें ही परिवर्तन होगा, अन्य कहीं पर परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही है। आज के इस पाठ से आपके लिए मूल्यांकन प्रश्न फिर से दिए जा रहे हैं। आशा है कि आप इन मूल्यांकन प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पदों की संधि कीजिए। पहला है जल धन ओघ, दूसरा है कृष्ण धन औदार्यम, तीसरा है धन धन ऐश्वर्यम, चौथा है सर्वथा धन ऐश्यम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है आपको। उपैधते, दूसरा है तथैव, तीसरा है शिवौरसः, तीसरा है महोत्सुक्यम। तो जल्दी से जल्दी आप इनके प्रश्नों के हल आप निकाल करके जल्दी से आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही आज के पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो आप तत्काल इसकी सूचना ग्रुप में दे सकते हैं। आज के पाठ में केवल इतना ही। धन्यवाद।